तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब तुम एक जेई एस्पिरेंट हो और जेई 2027 को टारगेट कर रहे होंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और मैं हूँ जेई एस्पिरेंट जो कि टारगेट कर रहा है जेई 2027 को, यानी कि मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंडली कॉम्पिटिटर। एंड आज इस वीडियो में मेरा मेन ये वीडियो बनाने का पर्पस है एक प्रॉब्लम, एक मेन वो प्रॉब्लम जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जन्म लेती है, जिसने हमें पूरी जेई की जर्नी में परेशान कर रखा है। रही बात 11th की हो तो 11th में भी उसने बहुत परेशान किया है और आधी 12th होने को आई है, बैच स्टार्ट हुए हुए अभी 2 से 3 महीने हो चुके हैं। अभी तक उसने हमें परेशान कर रखा है, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला है अभी तक। तो आज की वीडियो में मैं मेनली इसी प्रॉब्लम पे बात करूंगा, जो कि है बैकलॉग्स। मतलब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि इस प्रॉब्लम की वजह से बाकी प्रॉब्लम्स जन्म लेती है, जैसे कि टेस्ट में मार्क्स कम आना, कॉन्फिडेंस गिरना और बाकी उल्टे सीधे ख्याल आना, जैसे कि अभी मेरा जेई पॉसिबल है या नहीं है। मेरे तो बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, मेरा पूरे 11th का बैकलॉग है, मेरी आधी 12th का बैकलॉग है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो सब। तो ये वीडियो मेनली उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। जी हाँ, मेरे भी बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, बट मुझे इसका एक मस्त सॉल्यूशन मिल गया है, मतलब एक अच्छा आइडिया है जो कि मैं 3-4 दिन से फॉलो कर रहा हूँ एंड वो सही बता रहा हूँ। बिलीव मी, मेरे पे बहुत एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो रहा है उससे मेरे को। तो मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ और बाकी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ। सही बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे जैसे इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा बैकलॉग झट से क्लियर हो जाएगा। मजाक की बात नहीं कर रहा। तो चलो बढ़ते हैं, बिना बकवास के साथ में सीधा बता देता हूँ तुम्हें कि बैकलॉग्स कंप्लीट कैसे करना है। तो सबसे पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा बैकलॉग्स का फियर। वो निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तुम अगर अभी इस वीडियो को देखते देखते तुम एक चीज़ कर लोगे या फिर इस वीडियो को देखने के बाद कर लोगे तो तुम्हें सही बता रहा हूँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, रियल में तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक पेज लेना है, उस पेज पे हेडिंग डालनी है बैकलॉग्स, और अपने जितने भी बैकलॉग्स हैं डिटेल में। लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लिख देंगे ये चैप्टर बैकलॉग है, ये चैप्टर बैकलॉग है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिटेल में लिखो। फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री का क्या है एंड मैथमेटिक्स का क्या है, डिटेल में लिखो हर चीज़। जैसे मैंने लिख रखा है कि डीपीपी बीटीपीपीस बच रही है, चैप्टर 1 की वर्कबुक बच रही है, डीपीपीस और चैप्टर 2 वर्कबुक, ये सब जितने लेक्चर्स हैं वो भी ऐड करो। और यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लगाया है बिकॉज मैं तुम्हें ये भी आगे बताऊंगा कि करंट जो टॉपिक्स हैं उनकी वजह से लगाया है मैंने यहाँ प्लस। और बाकी ये देखो तुम, भाई साहब मैंने अपना बैकलॉग लिखा जब मेरा लिटरली एक पन्ना भर गया। ये पन्ना भरने के बाद मुझे मतलब डिमोटिवेशन सा फील हुआ, बट उससे ज़्यादा मोटिवेशन आया। बिकॉज क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई थी कि हाँ मेरे को इतना ही करना है अब। मैं जब भी बैकलॉग्स के बारे में सोचता था तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि यार कितना सारा है, ये है वो है। मतलब मेरे दिमाग में मेनली यही आता था कि मुझे लेक्चर देखना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट उससे कोई मतलब नहीं, उससे ज़्यादा डर लगता है फालतू का। तो तुम एक पेपर में लिख लोगे ना कि तुम्हें करना क्या है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे आंखों के सामने हो जाएगी। और बाकायदा इसको चिपका लेना अपनी वॉल पे, जहाँ पे तुम पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लेना, तो ये जहन में उतर जाएंगी ये चीज़ें कि मतलब ये तुम्हें करना ही है। तो फिर क्या करना है तुम्हें, ये चीज़ है जो कि हमें करनी है। अब ये कैसे करनी है वो तुम नेक्स्ट पेज पे मैं तुम्हें बताता हूँ। वो चीज़ है, वो जो मेन टेक्निक है जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो बेस्ड है, वो है टेस्ट वाइज बैकलॉग कंप्लीशन। यही है वो ट्रिक है, यही वो टेक्निक है, यही स्ट्रेटेजी, जो भी तुम बोलो वो यही है जिसकी वजह से बैकलॉग अच्छे से क्लियर किए जा सकते हैं। वो है टेस्ट वाइज बैकलॉग कंप्लीशन। यानी कि तुम अपने बैच में, जिस भी बैच में तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ पीडब्ल्यू लक्ष्य जेई बैच में। ये वाला पीडब्ल्यू लक्ष्य जेई जो बैच है 2027 वाला, मतलब ये वाला, इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ। तो तुम भी अगर इसमें ही पढ़ते हो तो तुम्हारी एक आरटीएस नाम की चीज़ होगी, अगर तुमने ले रखी होगी तो। ये एक टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऑफलाइन टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट होते हैं। वैसे तुम्हारे भी अगर बैच के टेस्ट हो रहे हैं या फिर जो भी XYZ टेस्ट है तुम्हारा, मेनली टेस्ट ही है, उस टेस्ट का सिलेबस लिखो जो अभी आने वाला है। जिस टाइम यू तुम वीडियो देख रहे हो उसके बाद जो टेस्ट आने वाला है उसका सिलेबस लिखो। जैसे मैंने मेरे टेस्ट का सिलेबस लिख रखा है, एंड तुम देखो कि ये जो सिलेबस है क्या ये मेरे बैकलॉग्स में से है। हाँ, अगर ये मेरे बैकलॉग्स में है तो भाई साहब तुम इसको लिख लो, अपनी चीज़ों को लिख लो कि ये जो ये है इसमें क्या क्या मुझे करना है। जैसे मैंने इसमें लिख रखा था यहाँ पे कि चैप्टर 1 में फिजिक्स में मेरी डीपीपी वर्कबुक और हाँ डीपीपी वर्कबुक बची है मेरे चैप्टर 1 में, तो मैंने यहाँ पर लिख ली। मतलब कि मुझे डीपीपी कम से कम 12 डीपीपी है, डिटेल इन डिटेल, मतलब तोड़ दो अपने बैकलॉग को, इन डिटेल लिखो यहाँ पे कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्या बच रहा है। मेरे डीपीपी इस वर्कबुक एंड केमिस्ट्री में जैसे सॉल्यूशंस का वन शॉट मुझे रिवीजन करना है, एंड बैच के 9 लेक्चर्स। मैं स्पेसिफिकली तुम्हें बोलूँगा कि तुम वन शॉट फॉलो मत करो। अगर तुम्हारा चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम रिवीजन के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। बट जैसे मैंने आधा पढ़ रखा है तो मैं आधा रिवीजन इससे करूँगा। देन फिर मैंने लेक्चर्स को लिख रखा है कि 9 लेक्चर हैं, उन्हें भी डिवाइड कर दो। मैं बोल रहा हूँ जितना तोड़ा जा सकता है ना बैकलॉग को उतना तोड़ो, तोड़ के लिखो, तुम्हें क्लैरिटी आएगी। सही बता रहा हूँ, तुम्हारा डर निकलेगा बैकलॉग से।
तो तुम लिखो उसे तोड़ के। जैसे मैंने लिख रखा है कि तीन दिन लेक्चर, यानी कि एक दिन में 3 लेक्चर करूँगा तो हो जाएगा इसका। जैसे कि डीबीपी रेस्पेक्टिव डीबीपी इसकी सेम दिन कर लूँगा। ये सब मैंने भाई तुम तोड़ के लिखोगे ना, तुम्हें सही बता रहा हूँ अच्छा फील होगा तुम। और वो अच्छा फील करने का मतलब वैसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ अच्छा फील होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब बंदे को यही नहीं पता कि चीज़ें करनी क्या है, क्या क्लियर चीज़ें हैं, वो बैकलॉग के बारे में सोचता है तो उल्टा सीधी चीज़ें, लंबा सा पहाड़ आ जाता है सिलेबस का, वो नहीं है मेरे भाई। अपने बैकलॉग को लिखो अच्छे से, जितने पेजेस होते हैं भरो। तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये ट्रिक करके देखोगे तब पता चलेगा। लिखो। और जैसे मैंने मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स का 11 लेक्चर्स प्लस 8 डीबीपी, हाँ ये मेरा बहुत बड़ा बैकलॉग है। मतलब इस हिसाब से मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारा इससे भी बड़ा हो, बट मैं स्पेसिफिकली अपना बता रहा हूँ कि ये मेरा है। मैंने अपने इन लेक्चर्स को भी अपने डे वाइज डिज़ाइन कर लिया। मतलब मेरे 4 दिन के अंदर, आने वाले 4 दिन में मेरा टेस्ट है आरटीएस जो है ये, तो आने वाले 4 दिन में मुझे ये जो सिलेबस है टेस्ट का, जो मेरे बैकलॉग में है, ये कंप्लीट करना है। ये सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है, हर दिन में इनमें से चीज़ें उठा उठा के पटक दो। यानी डे 1 बनाओ, यानी कि तुम ऐसे डे 1 बनाओ एंड डे 2 बनाओ, डे 3 बनाओ एंड डे 4 बनाओ। जितने भी दिन तुम्हारे बच रहे हैं टेस्ट में वो बनाओ, और स्पेसिफिकली इसमें लिख दो जो भी यहाँ से उठा उठा के चीज़ें, यानी कि यहाँ से डिवाइड करो 4 में, वो चीज़ें तुम यहाँ लिख दो कि डे 1 पे ये करना है, डे 2 पे ये करना है, डे 3 पे ये करना है, डे 4 पे करना है। टारगेट्स लिखो मेरे भाई और कंप्लीट करो। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा। अगर तुमने 90% भी इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे बैकलॉग कंप्लीट करने की जो स्पीड हो जाएगी वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और रही बात, वो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था कि यहाँ प्लस क्यों लगा रखा है मैंने, वो बिकॉज कि अब तुम लोग बोलोगे भाई हम दिन भर, जैसे तुम बता रहे हो 3-4 लेक्चर लेते रहेंगे, तो हमें करंट वाला जो अभी सिलेबस चल रहा है उसे मतलब देखने में, उसे कंट्रोल करने में जो टाइम लगेगा वो तो हम दे ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए भाई मैं बताता हूँ, देखो अभी जो करंटली चल रहा है उसे लीव करना होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, मैं गलत स्ट्रेटजी नहीं बता रहा कि तुम करंट का छोड़ दो, बैकलॉग पे फोकस करो। लेकिन भाई करंट का अगर तुमसे हो नहीं पा रहा है बैकलॉग्स की वजह से, तो मेरे भाई तुम पहले बैकलॉग्स पे फोकस करो। अगर करंट का तुमसे हो रहा है तो करंट के में से ही टाइम निकालो, और ये जो स्लॉट्स मैंने बताया है ना, जैसे डे में फिक्स करे हुए हैं, इनमें चीज़ों को बांट दो। मतलब उन स्लॉट्स में फिट कर दो, इनमें से चीज़ें निकाल निकाल के। मतलब तुम्हें यही है, इसमें से निकाल निकाल के तुम्हें डेज में फिट करना है और उसे कंप्लीट करना है। बस यही है मेन, कि तुम्हें क्लासीफाई करना है अपने बैकलॉग्स को इन डिटेल में, देन उन्हें उठा उठा के अपने डेज के स्लॉट में फिक्स करते जाना है एकदम। अगर तुम इसे 90-80% भी तुम कंप्लीट कर पाते हो बैकलॉग्स का, तो सोच लो तुमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। सही बता रहा हूँ मैं। जो तुम पिछले 1 साल से, जैसे मैं एक साल से बैकलॉग्स, जैसे मेरी 11th पूरी बैकलॉग में है, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं कर रहा हूँ। जैसे मेरा डे 1 चल रहा था कल, मैंने अच्छे खासे बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश भी करी है, मैं कर रहा हूँ, वैसे करता रहूँगा। अगर तुम्हें मेरी रियल जर्नी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे साथ। मतलब मैं हर रोज़, अब से जो आने वाली वीडियोज़ है तब से, मैं हर रोज़ अपने डेली में क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, वो बताता रहूँगा, जिसके साथ तुम मतलब मेरे से रिलेट करके तुम मेरे साथ चीज़ें कर सकते हो। कमेंट में तुम लिख सकते हो कि आज की भाई मेरी टू डू लिस्ट है, आज मैंने इतना काम कंप्लीट किया, इतने घंटे मैंने पढ़ाई करी। इससे तुम खुद से रियल रहोगे, और भाई खुद से रियल रहना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस जेई के अंदर। जेई भाई यही मांगती है कि तुम एकदम कंसिस्टेंट रहो और खुद से रियल रहो। हाँ, तो मैं करंट वाली बात पे आ जाता हूँ कि करंट का क्या करना है उसे। भाई अभी के लिए थोड़ा सा पॉज करो उसे। ये जो मैंने बता रहा हूँ कि डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे इसे फिक्स करो। लेकिन भाई फिर करंट का छूट जाएगा तो नया बैकलॉग बन जाएगा। भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि इसे रोक दो, इसे करते रहो। इसको है ना, इसके अंदर ये लेक्चर्स है जो प्लस है, मतलब ऐड होते रहेंगे, करंट के लेक्चर्स होते रहेंगे। तुम अगर दिन में 3-3 लेक्चर देखते हो, 4-4 लेक्चर देखते हो, अगर तुम अल्ट्रा पावर पढ़ रहे हो, हार्डकोर पढ़ाई कर रहे हो, 5 लेक्चर 6 लेक्चर तक देख पा रहे हो, अगर तुम इसे 10 दिन भी कंटिन्यू करते हो, भाई तुम्हारे करंट के लेक्चर भी पास में आ जाएंगे। तुम सोचो, तुम मतलब तुम्हारा बैकलॉग ये है, करंट के लेक्चर्स यहाँ चल रहे हैं, तुम बैकलॉग कंप्लीट करोगे, करंट के लेक्चर्स चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। मतलब ऐसे नया बैकलॉग अगर तुम सोच रहे हो कि बनता जाएगा, तुम करंट के लेक्चर्स कंप्लीट करते करते आ रहे हो, मतलब बैकलॉग कंप्लीट करते करते आ रहे हो, करंट के लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं, और तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है करंट के लेक्चर से, तो तुम कैप अप कर लोगे मेरे भाई। एट द एंड एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम उससे आगे भी निकल जाओगे। तो तुम्हें बस क्या करना है, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहना है। हार्डकोर पढ़ाई करने का भाई यही टाइम है, बिकॉज अब 5 से 4 महीने बचे हैं, इसके अलावा अब कोई टाइम नहीं है अपने पास। अगर अभी भी मिस कर दिया तो फिर हार्डकोर कितनी पढ़ाई कर लो, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। अभी ही मौका है, अभी ही यही है मौका कि हम कर सकते हैं कुछ। हम अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो अभी जो हम एक्शन लेंगे उसी के हिसाब से होगा। तो
इस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए यही मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं यही फॉलो कर रहा हूँ 3-4 दिन से कि जो भी टेस्ट आ रहा है तुम्हारा वो लिखो, उसका सिलेबस लो और अपने इस बैकलॉग वाले पिटारे में से चीज़ें उठाओ, जो जो सिलेबस में है वो रख दो। देन रखने के बाद उन्हें क्लासीफाई कर दो डे में, ऐसे स्लॉट में फिक्स कर दो कि हाँ ये चीज़ ये फिर ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। 90% भी कंप्लीट हो रही है भाई, बहुत है। तो ये करो। नेक्स्ट अगर कोई टेस्ट आ रहा है, ये करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट आएगा, उस नेक्स्ट टेस्ट के अंदर तुम इसमें से चीज़ें उठाना और पुट कर देना। सेम यही तुम रिपीट करते रहो इस चीज़ को, मजाक की बात नहीं है भाई, हो जाएगा, ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वैसे देखो, मेहनत तो हर चीज़ में लगानी पड़ती है, जो अपन 11th में नहीं लगा पाए, आधी 12th में नहीं लगा पाए, अब लगानी पड़ेगी। तो अभी टाइम है भाई, लगाते हैं, मिल के करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ मेरी रियल जर्नी देखना चाहते हो और खुद की भी मेरे साथ मतलब जर्नी शेयर करना चाहते हो, तुम मेरी वीडियोस देखो, मेरी वीडियोस में कमेंट करो, मुझे एक मौका दे के देखो। मतलब अपन जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, कोई मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज बच्चा हूँ मतलब। और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से जो अपन को ही पता है, देखा जाए तो अपन एक बिलो एवरेज बच्चे ही हैं और अपन को उन टॉपर से कम्पीट करना है जो कि जेई को दे रहे होंगे, मतलब जिनकी अच्छी जर्नी चल रही होगी। तो अपन को भी अपनी जर्नी को टैग पे लेके आना है भाई। तो उसके लिए तुम अकेले नहीं हो पा रहा है तो साथ में करेंगे भाई, वही चीज़, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था। इसीलिए ही मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एक मौका दे के देखो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं अगर तुम्हें कहीं भी इस वीडियो में प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि मैं कहीं कभार स्लिप कर जाता हूँ कुछ वर्ड्स में वगैरह, वो क्योंकि मैं नया नया हूँ इस चीज़ में, मुझको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे वो टाइम दीजिए। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। बाकी बकवास नहीं करता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, पढ़ लो, बाय।